हेलो एवरीवन, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता रेकी की ही जानकारी देते हुए जो एक सवाल, क्योंकि हम लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा सिखाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम ऊर्जा के प्रवाह को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो सेम डे से ही शक्तिपात के बाद उनके हाथों में एनर्जी फील करना, उनको महसूस करना शुरू हो जाता है। तो जिन भी लोगों को ऊर्जा महसूस नहीं होती है आप हाथों में, वैसे तो देखिए सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन रेकी ऊर्जा जब आपका शक्तिपात हो जाता है उसके बाद आपके हाथों में प्रवाहित होने लगती है। जिन लोगों के हैंड सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को थोड़ी ये क्रिया देर से पता चलती है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए जानकारी के लिए बना रही हूँ कि जिनके हाथों में सेंसिटिविटी कम है। ज़्यादातर लेडीज़ बहुत जल्दी मैंने देखा है कि इस क्रिया से, रेकी क्रिया को अपने हाथों में रेकी ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं कंपेरेटिव टू मेल, क्योंकि एक तो लॉजिकल माइंड उन लोगों का ज़्यादा होता है, प्लस थोड़ी सी एनर्जी जो हैंड्स का फिजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी की वजह से थोड़ा सा सेंसेशन लेट महसूस करते हैं। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है तो एक तो क्रिया ये है कि आप अपने हाथ में पानी, एक गिलास पानी रखें और गिलास के पानी के ऊपर आँख बंद करके सिर्फ आप अपना हाथ, दोनों हाथ नहीं रखने की ज़रूरत है। आपने अपना एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और अपना हाथ पानी के चारों तरफ ले जाना है और आपने सिर्फ ये महसूस करना है, बोलना है कि मैं रेकी ऊर्जा का प्रवाह इस जल के ऊर्जा को मापने के लिए महसूस करना चाहता हूँ। बस ये मन में भाव रखते हुए आप उस ग्लास के ऊपर अपना हाथ रखें तो आप देखेंगे, क्योंकि पानी जो है वो हमारी ऊर्जा को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हम जब आपको जल चार्ज करने के लिए बताते हैं, क्योंकि पानी हर वाक्य को, जो सेंटेंस बोल के आप पानी पिएंगे, जो भी हम खाना खाएंगे, रेकी में आने के बाद हमारा जो एक रूपांतरण होता है वो ही रूपांतरण होता है कि हम हर चीज़ को अच्छे भाव से खाना खा रहे हैं तो वो भी अच्छे भाव से, जो भी कुछ खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो भी चार्ज करके। और चार्जिंग विधि वही होती है कि हम अपने हाथों को चाहे ऐसे करके, चाहे मानसिक दृष्टि से अपने आँखों से उस रेकी को, ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए जब आप रेगुलर मेडिटेशंस और इस हीलिंग को करने लगते हैं तो एक तरह से आप चलते फिरते ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं और ऊर्जा आपकी फुल बॉडी, हर बॉडी पार्ट से, हर इंद्रिय से प्रवाहित होती है। तो ये तरीके सबके अपने अलग अलग होते हैं, जिसकी जो समझ आता है, जिसको जो अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ लोगों का जो मानना होता है कि भी इससे कुछ नहीं होता, ये आप क्या ढोंग कर रहे हैं। ऊर्जा का सिद्धांत है एनर्जी, जैसे हमारे सातों चक्र, हमारे पूरे शरीर के तरफ आभा मंडल होता है। ये तो आजकल साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुका है। यदि आप इसको गौर से इसके ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे तो आप पता कर सकते हैं। तो हाँ, विषय मेरा था कि आप अपने हाथों के चक्रों को कैसे ऊर्जान्वित और कर सकते हैं, एनर्जी को जल्दी फील कर सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम जहाँ पे सूर्य उगता हुआ हो, तो आप सूर्य के आगे अपने दोनों हाथ रख करते हुए आकाश की तरफ देखते हुए प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, मेरे हाथों के चक्रों को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। मैं अपने दोनों हाथों में, दोनों चक्रों के ऊर्जा प्रवाह को महसूस करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। और सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए, श्वास भीतर लेते हुए आप इस क्रिया को 5 से 7 मिनट तक लगातार कुछ दिन करें। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जैसा भी, जब भी आपको भान हो जाए आप देखेंगे इमीडिएटली रेकी का आवाहन करते हुए, करने के साथ ही आपके जो पाम के मिडिल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एक झंझनाहट, एक सनसनाहट, एक सेंसेशन आने लगती है। इसी प्रकार बहुत लोगों को अपने फिंगर टिप्स पे भी ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है। एक तो आप इससे सूर्य के आगे इस ऊर्जा को कर सकते हैं, प्लस मैंने मून लाइट में भी इस एनर्जी का मेडिटेशन किया है, तो इसको हम मून लाइट में भी कर सकते हैं। सेम वे मून को देखते हुए लगातार फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि एक लव एनर्जी है और जितने भी सेकंड डिग्री रेकी होल्डर्स हैं
वो यदि नंबर 2 सिंबल को डालते हुए मून लाइट में मेडिटेशन करेंगे इस प्रकार से, और अपने भीतर बदलाव चाहने के लिए कि आपके मन में ममत्व जागृत हो, प्रेम की ऊर्जा जागृत हो, और सबके प्रति आपके मन से वैर भाव निकल जाए और आप सब के जीवन में एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी रिलेशनशिप आए, तो आप देखेंगे कि मून लाइट में किया गया मेडिटेशन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस प्रकार के मून लाइट के मेडिटेशंस मैंने जब भी हमारा फुल मून होता है उस टाइम के लिए कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख के कर सकते हैं। ये अलग अलग छोटी छोटी डिफरेंट टिप्स होती है, क्योंकि हर कोई अपने ऑरा और अपने हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। एनर्जी, हम कौन सी एनर्जी को, देखिए आजकल ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी साइंसेस बहुत तरीके से सिखाई जा रही है इस विद्या को। कोई रेकी नाम ले देता है, कोई लांबा पेरा, कोई अन्य मैग्नीफाइड हीलिंग, कुछ और हीलिंग, सब ऊर्जा अलग अलग रूपों में सिखाई जाती है। तो हर ऊर्जा से रिजल्ट वही है। हम हीलिंग पैटर्न में क्यों जा रहे हैं कि हम इसके द्वारा अपने भीतर शांति लाना चाहते हैं, अपने भीतर एक प्रेम, एक रिलैक्सेशन, और हर स्थिति में और हर सब कुछ चाहते हैं। इंसान को मेडिटेशंस, हीलिंग ये कभी भी नहीं कहती है कि आप सब कुछ छोड़ के या खाना पीना छोड़ दो, आप ख्वाहिशें नहीं रखो, आप अच्छा जीवन नहीं जियो, आप सब जिए, लेकिन एक जो चीज़ है उसमें ही आपको तृप्ति मिलने लगे। तो ये है कुछ जानकारी अपने हाथों के चक्र को जागृत करने के लिए और महसूस करने के लिए। और जितने भी रेकी चैनल होते हैं, जब भी आप रेकी सीख लेते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, जितने भी लेवल, चाहे आप ग्रैंड मास्टर्स भी बन जाएं, तब भी अपनी स्वयं की हीलिंग करना ना छोड़ें। जब जितनी आप स्वयं की हीलिंग करेंगे आप देखेंगे, और दूसरों की भी हीलिंग ज़रूर करें, क्योंकि अपनी हीलिंग के साथ साथ जब हम दूसरों को हीलिंग करते हैं तो भी हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और आपके खुद के भी टॉक्सिक्स निकलते हैं। तो जितना हम डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा अपनी साइकिक पावर्स को डेवलप कर पा सकते हैं, उतना हम किसी और रेमेडियल पार्ट के साथ नहीं कर पाते हैं। तो ये है कुछ जानकारी, आशा करती हैं आप सबको पसंद आएगी। और यदि आपको अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर करें, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है आपके लिए कुछ और ऐसा इजी वे, जिसको यदि आप किसी कारण से नहीं समझ पाए हैं, आपने रेकी कहीं से भी की हो, आप उसको फॉलो करें और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगली कड़ी में।